जम्मू कश्मीर में 2 नवंबर को आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने तगड़ा एक्शन लिया था। घाटी में कई जगहों पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। बांदीपोरा और अनंतनाग में 3 एनकाउंटर हुए। इनमें 4 जवान घायल हो गए और 3 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अनंतनाग जिले के हल्कन गली में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू करने के बाद यह मुठभेड़ हुई। इससे पहले श्रीनगर के खानियार में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध इलाके की तरफ पहुंचे, वहां छिपे आतंकियों ने गोलीबारी शुरू की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी और इस एनकाउंटर में उस्मान नामक आतंकी मारा गया। श्रीनगर के खानियार इलाके में सेना और आतंकियों के बीच हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक उस घर को उड़ा दिया जिसमें 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसमें एक आतंकी उस्मान भी था जो इसमें मारा गया। उस्मान के मारे जाने से आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और द रेसिस्टेंस फ्रंट को तगड़ा झटका लगा है। उस्मान लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर था। पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने के बाद उस्मान 2015 से लेकर 17 तक घाटी में ही छिपा हुआ था। 2 नवंबर को जब खुफिया सूचना मिली कि उस्मान समेत कुछ आतंकवादी किसी मकान में छुपे हुए हैं, तो सुरक्षा बलों ने खुफिया इनपुट के आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उस्मान का मारा जाना बेहद जरूरी था, इसलिए सुरक्षा बल ऐसी रणनीति बना रहे थे कि जिससे कि कोई प्लान लीक न हो जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस्मान को मार गिराने में आवारा कुत्तों के शोर का डर सबसे ज्यादा था। कुत्तों के शोर से सुरक्षा बलों की किसी गतिविधि को लेकर आतंकी अलर्ट हो सकते थे, इसलिए आवारा कुत्तों को शांत रखने के लिए एक प्लान बना। उन्हें इतना बिस्किट और डॉग फूड खिलाया गया कि वे कुछ देर इसमें बिजी रहें, यानी कुत्तों को खाने में बिजी किया और फिर आतंकी को मार गिराया। यह रणनीति कामयाब रही और अंत में उस्मान मारा गया। उस्मान के मारे जाने को लेकर 2 नवंबर को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विधि कुमार बिरडी ने क्या जानकारी दी थी, ये हम आपको सुनाते हैं। अंदर से फायर का जो है वॉली हमारी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की पार्टी पे आया, तो उसके बाद एक ये ऑपरेशन शुरू हुआ। तो आज अर्ली मॉर्निंग से शाम तक ये ऑपरेशन चला और अब ये ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। तो इसमें अभी तक क्या पोजीशन कैजुअलिटी किसकी हुई है, कहां से? इसमें एक जो टेररिस्ट है वो सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, तो जिसकी तस्दीक उस्मान लश्करी इलियास छोटा वलीद के तौर पे एलईटी का कमांडर था, उस तौर पर हुई है। और इसमें सुरक्षा बलों के जो 4 जवान हैं उनको इंजरीज आई हैं। 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं और 2 सीआरपी के जवान हैं। तो ये कहां से बिलोंग करता था, पाकिस्तानी था, कुछ इसकी इन्वॉल्वमेंट थी यहाँ पे इससे पहले? अब तक की ताजा 2 शिनाख्त और उसके हिसाब से ये फॉरेन मिलिटेंट, इसका जो है फॉरेन टेररिस्ट है, उसकी तस्दीक हो रही है। कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक इसकी इन्वॉल्वमेंट जो पिछले साल जो इंस्पेक्टर मसरूर की किलिंग में था, इसका रोल और इन्वॉल्वमेंट उसमें आया है और बाकी तफ्तीश उसमें रवा है और इसका रोल और उजागर करके इसको हम लीगल कंक्लूजन पे लेके जाएंगे। कल भी जो नॉन लोकल्स पे अटैक हुआ था और आज कुलगाम साइड से जो एनकाउंटर शायद हुआ था, वहाँ पे भी कुछ कैजुअलिटी? आज एक और जो है कोकरना लारनू के इलाके में जो है सुरक्षा बलों को इतला थी और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ी एसओजी और अन्य सैनिक बलों ने वहां उस इलाके में थोड़ा सा कॉर्डन सर्च करा था, जो कि ऊपरी इलाके हैं, थोड़ा सा रगड़ इलाके हैं। तो वहां पे कुछ जो आर्म्ड टेररिस्ट की मूवमेंट जो ऑब्जर्व हुई और उसके बाद एक ऑपरेशन शुरू हुआ। तो उसमें जो है 2 मिलिटेंट्स जो हैं उनको हलाक किया गया। अब वो ऑपरेशन कंक्लूजन स्टेज पे आ रहा है। जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज है या जम्मू कश्मीर पुलिस काफी एफर्ट्स लगाए, जो हमारे यहाँ इलेक्शंस हुए सारा पीसफुल रहा, तो आपने पुलिस तरह होना क्या प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंट्स हम देख रहे हैं श्रीनगर में फिर से कुछ उभरने लगा? देखिए, ऐसे है कि ये इनपुट्स आते रहते हैं और ये इनपुट्स पे डेवलप करने के बाद ही सुरक्षा बल इस टाइप की कार्रवाई करते हैं। तो लिहाजा ये सुरक्षा बलों के लिए ये अच्छी सिग्निफिकेंट ये जो है हमारी तरफ से पहल भी रही है और एक सिग्निफिकेंट जो है अचीवमेंट भी है। इस एनकाउंटर पर रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी का क्या कहना है, ये भी सुनिए। सबसे पहले ये प्रतिक्रिया कि इस समय रिएक्शन जो है बड़ा क्विक था, क्विक रिएक्शन हुआ और इनका जो ये मेन जो फॉरेन टेररिस्ट है, जो जिसको लीडरशिप मिली हुई थी, उसका अपना कोड वर्ड भी था, वो उसको अगर मार के रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक अच्छी भूमिका
अपनाई है अपनी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के द्वारा अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पर हमारे लोग भी घायल हुए हैं। आपको ये भी, हमको उसकी बहुत चिंता है और लगातार मारे जा रहे हैं, तो उसकी हमें बड़ी चिंता है। सबसे बड़ी बात यह है, हमारी फोर्सेस रिएक्ट बड़ी फर्स्ट क्लास करती हैं। जब मौका आता है बड़ी जबरदस्त लड़ाई करते हैं, पर उनको लड़ाई करने का मौका ही क्यों आए? उनको वो किस तरीके से घुस रहे हैं? वो इसलिए घुस रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर सारे एरिया के अंदर स्लीपर सेल्स मौजूद है जिनको हटाया नहीं जा सकता अनटिल एंड अनलेस उनके लिए अभियान स्टार्ट किया जाए। लोकल पुलिस को पता होता है कि कौन किधर है। आपके ही टेलीविजन में दिखाया गया है किससे अलमियारों के पीछे किस तरीके से गुफाएं बनाई हुई हैं, तहखाने बनाए हुए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो ये चीज बयान देती हैं, ये समझाती हैं कि बाहर के बेशक टेररिस्ट आ रहे हैं, पर अंदर स्लीपर सेल्स उनको खुले हाथ उनका आगमन कर रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम है, इसको हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी बहादुरी से अपनी जान गंवा के अपने घायल होकर पूरी करते हैं, मैं मानता हूं। पर हम उनको ऐसी परीक्षा में क्यों डालें? मेरा कहना ये है। कोड वर्ड उसका कोड था, मतलब कि उसका जो कम्युनिकेशन में जो नाम लिया जाता था उसका फॉरेन नेम नहीं लिया जाता था, उसका नाम वो जो नाम उनको दिया है वो दिया जाता था। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में हो रहे इजाफे को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जांच कराने की मांग की है। देखिए, इसमें एक बात जरूर है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये कैसे है कि हुकूमत आ गई है और ये हो रहा है? मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था? आज क्यों? क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। वही रास्ता है। हाँ, ये सब देखिए, मुझे बताइए कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं? इन सालों में क्यों नहीं किया? मुझे इस पर तशवीश है। किस तरह का असर इससे पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा, परवाह मत कीजिए। ये इन चीजों कामयाब नहीं होंगे। हम इसे निपट लेंगे इंशाल्लाह। लोग इसके साथ नहीं है। शायद फिर हम हर बार ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान कर रहे हैं। नहीं, सवाल ही नहीं। मैं इस बात में ये कहूंगा कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए। हो कैसे रहा है? इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं ये प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंसी दिखाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है, मगर मिलिटेंसी है ही नहीं, अभी तक थी नहीं। अब कहाँ से आ गई? यहाँ तो नॉर्मल सी है। हर तरफ लोग आराम से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब ठीक है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में आतंकी घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। कभी सेना के जवान तो कभी प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं सुरक्षा बल भी आतंकियों के सफाई के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाने में जुटे हुए हैं। आतंकी अक्सर ही घुसपैठ की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन सुरक्षा बल उनके मंसूबों को लगातार नाकाम करते रहते हैं। सुरक्षा बलों ने पिछले कुछ समय से आतंकवादियों के खिलाफ कई सफल ऑपरेशन किए हैं। उस्मान के मारे जाने से आतंकी संगठनों की कमर टूटी है, हालांकि खतरा टला नहीं है। श्रीनगर में 3 नवंबर को ग्रेनेड हमला हुआ। यह हमला मुख्य श्रीनगर में टीआरपी ऑफिस के पास संडे बाजार में हुआ। ब्लास्ट की चपेट में संडे बाजार की भीड़ आ गई, जिसमें 12 लोगों के घायल होने की खबर है। आशंका है कि उस्मान की मौत से आतंकी तिल मिलाए हुए हैं और वे फिर कोई हमला कर सकते हैं। लिहाजा जम्मू कश्मीर में सख्त सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है।